माने 7 दिन बैठ करके अब आप जो कथा सुनेंगे, मानो आप अपने पितरों के लिए ये श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर रहे हैं भागवत की कथा के माध्यम से। जिस समय भगवान राम जब चित्रकूट पर आए थे तो अत्रि ऋषि को भगवान राम ने पूछा था कि मैं अपने पितरों के लिए क्या करूं। महाराज दशरथ की तो मृत्यु हो गई थी। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, राम का नाम उच्चारण करते हुए। लेकिन आज अत्रि ऋषि से भगवान राम ने जब पूछा तो अत्रि ऋषि ने कहा कि यदि आप अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप पुष्कर में जाएं। पुष्कर तीर्थ है ना, जानते हैं ना आप लोग, पुष्कर। पुष्कर में जाएं और जाकर के वहां, जो कि मेरे पिता के द्वारा निर्मित है, ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित है वो पुष्कर तीर्थ, तो आप पुष्कर में जाएं और जाकर के उस तीर्थ में श्राद्ध करें। थोड़ा ध्यान से सुनना। भगवान राम, जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी तीनों आए थे पुष्कर, और आकर के भगवान से मिले मार्कंडेय ऋषि। ये मार्कंडेय ऋषि जो चिरजीवी हैं, ये पुष्कर में भगवान राम को मिले और मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा कि मैं आपके पिता का श्राद्ध करूंगा, हम सब ऋषि यहां उपस्थित रहेंगे। क्योंकि श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृगण पधारते हैं। ये 3 मार्ग हैं। एक है चंद्र मार्ग, दूसरा है सूर्य मार्ग और तीसरा है तमो मार्ग। जब व्यक्ति के पाप अधिक हो जाते हैं जीवन में तो ये तमो मार्ग से जाता है। लेकिन जो चंद्र मार्ग से जाते हैं वो स्वर्ग आदि लोक में जाते हैं। लेकिन स्वर्ग आदि लोक में जाकर के पुनः उनका फिर जन्म होता है। जैसे आप किसी शहर में जाएं, आपके पास पैसा है, जितना दिन आपके पास पॉकेट में पैसा है उतना दिन आप होटल में ठहर सकते हैं, सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब पैसा समाप्त हो जाए तो एक दिन भी आप वहां नहीं रुक सकते हैं। ऐसे ही जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ होते हैं तब तक हम स्वर्ग आदि लोगों का सुख प्राप्त करते हैं और फिर संसार में जीव आ जाता है जो चंद्र मार्ग से जाता है, ऐसा उसके लिए लिखा है। और जो सूर्य मार्ग से जाते हैं, सूर्य का भेदन करके जो संसार से जाते हैं, भैया वो जीव मुक्त हो जाता है। तो भगवान राम ने जब अपने पिता का श्राद्ध किया तो लक्ष्मण जी को फल फूल लेने के लिए भेजा। जानकी जी रसोई की तैयारी कर रही थी पुष्कर में और सब ऋषिगण आ गए और सभी भोजन के लिए बैठे। भगवान राम ने संकल्प मार्कंडेय ऋषि की आज्ञा से, आप जैसे संकल्प करते हैं ना हाथ में जल लेकर के, तो भगवान राम ने जल लिया हाथ में, नाम गोत्र उच्चारण किया। जानकी जी सब परोसाई करा रही थी, ब्राह्मणों के सामने सब परोसा जा रहा था। तो उसी समय साक्षात जानकी जी को उन ऋषियों के अंदर महाराज दशरथ का दर्शन होने लगा। एकदम लजा गई, क्योंकि ससुर थे ना, लजा गई और पर्दा करने के लिए, जैसे एक पर्दा की प्रथा होती है ना, एक सम्मान बड़ों के लिए, झट झाड़ी के पीछे जानकी जी चली गई, छिप गई। ये प्रसंग मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं भागवत की भूमिका में कि श्राद्ध में हमारे पितृगण आते हैं। 15 दिन जो है
पितरों का इस धरती पर आगमन होता है। ये बड़ा विशिष्ट पक्ष है। अब आप देखिए, आप लोग इस अमेरिका में हैं और यहां वैसे तो ब्राह्मण हैं, यहाँ मिल जाते हैं हमें, हम कोई तर्पण आदि करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दो बात शास्त्र की बताना चाहता हूं कि यदि आप ऐसी स्थिति में हैं कि जहां श्राद्ध की व्यवस्था न हो और आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहें, व्यवस्था न हो, तो यहां दो बात शास्त्र में लिखी है। एक बात तो यह है कि आप गौग्रास निकालें, गौ का ग्रास। दूसरा, यदि आप यात्रा में हैं, आप कहीं ऐसे स्थान पर हैं जहां व्यवस्था नहीं है, तो आप दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर के अपना मुख करके, साउथ में दक्षिण में अपना मुख करके, जिनके लिए आप पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं उनका स्मरण करते हुए, माता पिता और उनके बड़े, उनका स्मरण करके आप दक्षिण दिशा में यदि उनको प्रणाम कर देंगे तो भी आपका श्राद्ध हो जाएगा। लेकिन भागवत के लिए कहा है, जिस भागवत को आप श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये 7 दिन आप भागवत को श्रवण करके अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। भागवत से बड़ा कोई श्राद्ध है ही नहीं। इसलिए भागवत में लिखा है कि गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। मैं आपको बताऊं, न्यूयॉर्क की बात है,